नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि किताब का एक पन्ना, एक लाइन किसी की जिंदगी को नया मोड़ भी दे सकता है? और हो सकता है कि किसी के लिए वह बस एक रद्दी का पेज हो। किसी एक व्यक्ति को कोई फर्क भी ना पड़े और किसी एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल दे। ऐसा किसी भी किताब का कोई भी पेज, कोई भी लाइन हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किताबों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे हम एक किताब को पढ़ें। क्योंकि किताब तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई पढ़ते हैं फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, कोई पढ़ते हैं बहस में उनके पास अच्छे अच्छे पॉइंट हो इसलिए, कोई पढ़ते हैं बस फिलोसफी को जानने के लिए, कोई पढ़ते हैं उसको अपनाने के लिए, कोई पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। आज हम देखने वाले हैं कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है किताब को पढ़ने का, और कैसे एक किताब हमें पूरा से पूरा ज्ञान हमको दे सकती है और हमारे जीवन में हमारे काम भी आ सकती है। यह बात मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो चाहते कि इंटरटेनमेंट का मसाला उनको वीडियो में मिले, क्योंकि इसमें आपको इंटरटेनमेंट का मसाला नहीं मिलने वाला। इसमें सिर्फ आपको ज्ञान और ज्ञान ही मिलेगा। तो तैयार है आप इस वीडियो को देखने के लिए? तो पहला प्रश्न है कि किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। किताब को पढ़ने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं उससे पहले अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल बना लीजिए कि उस किताब के अंदर लेखक ने जो कुछ भी लिखा है उसको समझने के लिए आप इतने फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि आपकी सोच की रूढ़ता उसको समझने में रोक लगा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, उन बातों को आप समझ पाएँ। इसके पीछे के एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, सोचो कि कोई भी व्यक्ति एक किताब को लिखता है तो वह अपने सारे के सारे विचारों को उस किताब में नहीं बांध पाता। वो वर्ड्स में उस किताब को लिख जरूर देता है, लेकिन एक एक वर्ड के पीछे जो उसकी बड़ी बड़ी बातें और उसकी बड़ी बड़ी फीलिंग्स छुपी होती हैं वो नहीं लिख पाता। कोई भी लेखक ऐसा नहीं लिख सकता कि वो जो चाहता है वो सारा का सारा मैसेज एक किताब के जरिए कन्वे हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो किताब को पढ़ा नहीं जाता, किताब को महसूस किया जाता है। अगर आप सच में कोई ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप किसी किताब में से कुछ जान पाएं, तो आपको वो किताब सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपको वो किताब महसूस करनी है। हो सकता है कि आप 300 पेजेज की किताब पढ़ लो, लेकिन आपको एक भी पेज याद न रहे। और लेखक के व्यक्तित्व को और लेखक की सोच को उन किताब के जरिए महसूस कर पाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेजों को याद करने की, क्योंकि आपने पूरे के पूरे लेखक को अपने अंदर याद कर लिया है। आपने ये चीज़ समझ ली है कि किस सिचुएशन में लेखक कैसे बिहेव करता है। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी किताब को पढ़ने की या याद करने की। उस किताब को सिर्फ महसूस करना है, उस लेखक को महसूस करना है कि लेखक कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद अपना फैसला आपको बाद में लेना है कि लेखक सही कहना चाहते हैं या फिर उनकी बात गलत है। सबसे पहले तो आपको लेखक को और उनकी किताब को और उनके वर्ड्स के पीछे छिपी हुई स्टोरियों को, कहानियों को, उन शब्दों को जरिए अपने अंदर उतारना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल लोग किताबें पढ़ते हैं सिर्फ फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए। मैंने बहुत से टीचर फिलोसफी के या हिस्ट्री के या बहुत सब्जेक्ट्स के ऐसे टीचर्स देखे हैं जो सिर्फ फैक्ट्स लेने के लिए उन किताबों को पढ़ते हैं। इनमें से कुछ फैक्ट्स मिल जाए और हम बता सकें, हमारे पास कंटेंट हो जाए बच्चों को बताने के लिए। लेकिन असल में किताबें फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाई गई। आप उनको एक रिपोर्टर की बजाय एक ऐसे तरीके से पढ़िए कि हो सके कि वो किताब आपको कुछ सही या कुछ गलत बता सकें, आपको कुछ सही सिखा सकें, या फिर आप देख सकें कि उस किताब में क्या गलत है। ज्ञान के लिए किताब को पढ़िए, दिखावे के लिए नहीं कि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, या फिर किसी को पढ़ाने के लिए नहीं कि मैंने ये किताब इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था। समय के लिए पढ़ी जाती हैं किताबें, और तरीका भी वही है जो मैंने अभी अभी बताया। किताबों को पढ़ना नहीं है, उनको महसूस करना है। एक रिपोर्टर की तरह सोचना बंद कर दीजिए कि हम कोई पक्ष नहीं लेंगे, हम एक किताब को सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें से हमको सबूत मिल जाए, फैक्ट्स मिल जाएं। नहीं, अगर आप ज्ञान की ओर नहीं चलेंगे तो किताब को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई ओशो की, बुद्ध की, आचार्य प्रशांत की या किसी भी जे कृष्णमूर्ति की और भी किसी भी फिलोसफर की किताब है और आप उसको पढ़ रहे हैं कि आप किसी के साथ बहस में उसको उपयोग कर पाएँ, फ़ायदा है उस किताब को पढ़ने का? क्या लेखक का
या वक्ता का ये मतलब था उस किताब के पीछे? नहीं ना। तो आप भी इसको इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। कोई फायदा नहीं होगा इस तरीके से किताब को पढ़ने का। इससे अच्छा तो ना ही पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको, ना किताब को लिखने वाले को, और ना किसी और को। क्या जरूरत है किताब पढ़ने की अगर आपको ऐसे ही किताब पढ़नी है? जब शुरुआत में मुझे नया नया कीड़ा होगा किताबों को पढ़ने का, मैं जब स्टार्टिंग में नया नया किताबों में खोने लगा, उस समय पर मैं किताबों को सब कुछ मानता था। मैं सोचता था कि किताबों में ही सारा ज्ञान है, इनकी इज्जत करनी चाहिए, किताबों में खो जाना चाहिए, किताबों से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ किताब ही हमको ज्ञान दे सकती है। स्टार्टिंग में मेरे ऐसे ख्याल थे, लेकिन जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता गया, मेरे यही ख्याल बड़े होते गए। कुछ किताबें पढ़ी तो लगने लगा कि हाँ, सारा ज्ञान इन्हीं में है, इन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, अब इस काफ़ी सालों की जर्नी में जाके मुझे ये सब समझ में आ रहा है कि जीवन में किताबें कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर रखती हैं जो बिल्कुल शुरुआत में हैं, बिल्कुल शुरुआत में खड़े हैं। उनको कहीं ना कहीं से किताबें जरूर जगा सकती हैं, लेकिन किताबें भी सबको नहीं जगा सकती। जो जागना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को जगा सकती हैं। जो अपनी सोच को बांध के रखे हैं, जो रूढ़ता के अंदर किताबों को पढ़ते हैं, जो कुछ बदलना नहीं चाहते और किताबों को पढ़ते हैं, उनको नहीं सुधार सकती, ना ही उनको जगा सकती। उन्हीं को जगा सकती है जो जागना चाहते हैं। और अभी जाके मुझे समझ में आने लगा है कि किताबें हमें कुछ अलग से शक्तियाँ नहीं देती। पहले लगता था कि किताबें पढ़ने से कुछ अलग, इतना अलग से ज्ञान हो जाएगा कि कुछ अलग से शक्तियाँ मिल जाएंगी, अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग तरीके का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हम मनुष्यता से भी ऊपर उठ जाएंगे, इंसान से भी ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अभी जाके लगने लगा है कि अभी तक तो हम इंसान ही नहीं थे। इन्होंने तो बस हमको इंसान ही बनाया है, जानवर से इंसान की ओर बढ़ाया है, और वो भी किताबों ने नहीं बढ़ाया। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आपको ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात लिखी नहीं मिलेगी जो कि आपको कोई सुपर पावर बन के आपके सामने आ जाएगी, आपकी स्किल बनकर आपके आगे आ जाएगी, या आपको सारा ज्ञान प्राप्त कर देगी। ऐसी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सारी किताबों में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सिर्फ आपको जगाने के लिए। कैसे आपको जगाया जा सकता है, आपको सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। सारी किताबें घुमा फिरा कर एक ही मैसेज देती हैं कि कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे आपकी जागरूकता जाग सकती है, आपकी चेतना जागने लग सकती है, और आप हर चीज़ को देखने लग जाओगे, हर चीज़ को सोचने लग जाओगे। किताबें सिर्फ यही देना चाहती हैं आपको। इतनी किताबें पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे दर्शन का ज्ञान हो गया है, फिलोसफी का ज्ञान हो गया, अलग अलग विचारधाराओं का ज्ञान हो गया है, लेकिन क्या करना है उन विचारधाराओं का, क्या करना है उन धर्म के इतिहास का, जब वो हमको इंसान ही नहीं बना पाया, उस दर्शन का, उस फिलोसफी का। मैं यहाँ आपको फिलोसफी पढ़ाने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, क्योंकि फिलोसफी तो आपको मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ा देंगे। बहुत लोग बैठे हैं फिलोसफी के टीचर, लाखों किताबें पढ़ के बैठे हुए हैं फिलोसफी पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाने के लिए किताबों को पढ़ा है, जागने के लिए नहीं पढ़ा। अभी कुछ समय पहले मेरी एक फिलोसफी के टीचर से बात हो रही थी, वो यूट्यूब पर ही पढ़ाता है। बातों में मैंने उससे पूछा कि आप इन किताबों को इतना क्यों पढ़ते हैं। उसका बदले में जवाब था कि पढ़ना पड़ता है, मुझे फिलोसफी पढ़ानी है, मुझे पढ़ना पड़ता है किताबों को। दिन रात में किताबें पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है अगले दिन बच्चों को। तो क्या फ़ायदा है उन किताबों को पढ़ने का? जो वो ज्ञान देना चाहती हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको रट कर कहाँ ना कहीं से बच्चों के सामने या किसी को भी सामने बोलने से, उसको पेश करने से, सिर्फ उससे आपका मतलब है। ये सिर्फ पढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं करेंगी। आप पढ़ के गिर दो, 1 लाख किताबें पढ़ के गिर दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि मत पढ़ो किताबों को, कोई फ़ायदा नहीं है किताबों को पढ़ने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं है किताबों को पढ़ने का। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको अकेला स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के लाइन में मैं अकेला आपको ऐसा मिलूंगा जो बोल रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है किताबों को पढ़ने का। क्या करोगे किताबों को पढ़कर? क्या मिलेगा इन किताबों को पढ़कर? क्या मिलेगा इनके फैक्ट्स को इकट्ठा कर कर? अगर आप जागने के लिए इन किताबों को ही नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इन किताबों को पढ़ने का, इनमें से फैक्ट्स उठा के अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ में डालने का। क्या करोगे उन फैक्ट्स का जब आप कोई सुधार ही नहीं ला पाते? क्या करोगे उस ज्ञान का जब आप सिर्फ समय के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकालना चाहते हो? क्या करोगे इन किताबों में से वो जानकारियाँ लेकर खुद के चक्करों को जागृत करके?
खुद में ज्ञान को बढ़ाकर कुछ सुपर पावर्स को जन्म देकर क्या करोगे उनका, जब आपको खुद के लिए ही सब कुछ करना है। जो वो फिलोसफी के टीचर थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका मूल उद्देश्य क्या है जीवन का। तो उसने बोला कि मुझे बहुत बड़ा टीचर बनना है, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ बहुत बड़ा। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये इंसान बोल रहा है कि इसने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, हर विचारधारा को उसने पढ़ लिया है। किसी विचारधारा पर उसके साथ तर्क कर लो, रट के बैठा है, तो उसका काम ही यही है। अगले दिन पहले दिन पढ़ना, अगले दिन पढ़ाना, सारी विचारधाराओं को रट के बैठा है। लेकिन क्या करेगा उन विचारधाराओं का, इंसान ही नहीं बना पा रहा किसी को। अरे जानवरों से इंसान तो बना लो, पहले इंसान तो हो जाओ, अध्यापक बाद में हो जाना। ये किताबें इंसान होना सिखाती हैं, अध्यापक होना नहीं सिखाती। अध्यापक तो आप होना चाहते हैं उनको पढ़ के, ये इंसान बनाने के लिए हैं। मूल उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इन किताबों को पढ़कर खुद में इंसानियत को जगाकर लोगों में भी इंसानियत का प्रचार करूंगा। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है, इन किताबों को पढ़ के ज्ञान इकट्ठा करके और एक अच्छा अध्यापक बनूंगा। मूल उद्देश्य में थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी कमी है। इस उद्देश्य को यहाँ से उठाकर सिर्फ यहाँ पर रखना है, ये उद्देश्य सही हो जाएगा। अगर अब इतनी किताबें पढ़ के भी अपनी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क नहीं ले पाए कि इंसानियत के लिए है सब कुछ, ह्यूमैनिटी के लिए है, फर्क नहीं पड़ता आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप क्या हैं, अगर फर्क नहीं पड़ता आप किसी लोकल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जब आप एक इंसान ही नहीं हैं, आप इंसानियत के नाते किसी बच्चे की प्रॉब्लम ही नहीं समझ सकते, क्या फ़ायदा हुआ, कौन आपको टीचर मानेगा। एक टीचर को सिर्फ इतना नहीं पता कि इंसानियत क्या होती है, आजकल के टीचर्स को यही नहीं पता कि सफलता क्या होती है। एक बार मैंने एक अध्यापक से पूछा, क्योंकि वो रोज़ कक्षा में बोलते थे कि ऐसा करोगे तो जीवन में बहुत सफलता मिलेगी, ऐसा करोगे तो सबसे जल्दी सफल हो जाओगे, ऐसा करोगे तो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा सफल तुम होगे। एक दिन तंग होकर मैंने उनसे पूछ लिया कि आप सफलता किस चीज़ को बोलते हो, मुझे बता तो दो, खासकर मैं समझ तो पाऊँ कि वो सफलता क्या चीज़ होती है। उनके पास इसका उत्तर ही नहीं था। कभी बोल देते कि पैसे कमाने लग जाओगे वो सफलता है। मैं बोला कि सोच लो सही बोल रहे हो या नहीं, पैसा कमाना सफलता होती है। फिर बोल देते नहीं, अच्छा इंसान बनना सफलता है। फिर बोल देता कि फिर पैसा नहीं कमाना, माँ बाप को या किसी को पैसा नहीं देना कमा के। फिर कुछ बोल देते, फिर कुछ बोल देते। फिर मैंने पूछा कि आप बोल रहे थे आप ज़्यादा सफल हो गए, आप कम हो गए, इसको मापने का भी कोई तरीका है क्या? तो मैं ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊँगा तो मैं ज़्यादा सफल हो जाऊँगा, या कोई और कि माँ बाप ज़्यादा खुश होंगे तो वो ज़्यादा सफल होगा, मापने का भी तरीका बता दूँ। उनको ये भी नहीं पता था, सिर्फ सफलता के बोल घुला घुला कर पिलाने लग रहे हैं बच्चों को, उनको खुद पता नहीं है कि सफलता क्या होती है। तो आज की वीडियो का मूल उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि किताबों को फैक्ट्स के लिए पढ़ना कोई फायदे वाली बात नहीं, और वो उनकी बेइज्जती है। आप किताबों के ऊपर पैर लगा दो, उनके ऊपर खड़े हो जाओ, उनको उठा के पटक दो, उनको धूल में फेंक दो, वो इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं है किताबों की, जितना सिर्फ आप फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए किताबों को पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग गलत हो या आपसे बुरा कोई है नहीं, आपसे भी गलत लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में अगर किताबों को फैक्ट्स के लिए पढ़ने के लिए दम है, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेके आके अपनी मेंटलिटी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के उनमें से ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हो, अपने आप को इंसानियत की तरफ भी बढ़ा सकते हो, तो लोगों में भी इंसानियत को फैला पाओगे। सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा, जब जाकर कुछ होगा। मैं भी आप जैसे लोगों को चाहता हूँ इस देश में, मैं भी चाहता हूँ आप जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हों, बनिए, वैसा बनिए। और इस वीडियो के आखिरी में एक संदेश भी है, आगे से जो मेरी वीडियो आएंगी उनमें एडिटिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी और कोई मिर्च मसाला नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि मैं जिस टॉपिक से बात कर रहा हूँ, मैं कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ यूट्यूब पर। आप लोगों का मैं कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझना है, कुछ सुनना है, कुछ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखना है चीज़ों का, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल करके, लचीलापन देके कि आप सभी चीज़ों को समझ पाए, अकड़ू बनाकर नहीं, और बैठकर आराम से वीडियो को देख पाएँ, तो ही मेरी वीडियो को शुरू करना, वरना इसको शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता ज़्यादा व्यूज़, मैं नहीं चाहता ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, मत करो सब्सक्राइबर्स, मत दो व्यूज़। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। मुझे चाहिए लोग वो जिनको मिर्च मसाले से मतलब नहीं, मेरी बातों से मतलब,
उस पर सोच सकें, उस पर विचार कर सकें और अपना फैसला खुद बना सकें। कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में बता सकें कि मैं भी उसमें आके उनकी हेल्प कर सकता हूँ। फैसला उनका खुद का ही होना है। मिर्च मसाले वाले मत आना मेरे वीडियो में, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है लोगों को सिर्फ इतना बताना कि क्या सही है और क्या गलत। उसके बाद फैसला करना उनका काम है, उनकी जिंदगी है, उनके फैसले हैं, मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।